ये डायरेक्टली हमारे आर्म फोर्सेस पर अटैक है। ये विवाद का विषय बनाना चाहते हैं, बीच में उनका मोराल जो है उसको कम करना चाहते हैं और ये चुनाव का विषय नहीं है, ये राष्ट्र सुरक्षा का विषय। नमस्कार सैनिक भाइयों, आज मुझे सच में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं राहुल गांधी जी, मुझे बड़ा तरस आ रहा है जिनके ऊपर, बहुत ज़्यादा तरस आ रहा है राहुल गांधी जी के ऊपर, क्योंकि हर बार ये कुछ ऐसा बोल देते हैं कि फंस जाते हैं खुद। सच में इन्होंने क्या बोला था आपको पता ही होगा। अग्निवीर योजना पर राहुल गांधी बोले, हम शहीदों के साथ भेदभाव नहीं होने देंगे। कभी पता लगता है कि, और इनको नहीं पता कि मीडिया इनकी एक एक छोटी छोटी चीजों के ऊपर ध्यान देता है, कई बार तो काट काट के भी निकाल देता है, वो अलग बात है। इनको ये नहीं पता कि मोदी जी इनकी किस बात का क्या मतलब निकाल लेंगे, या भारतीय जनता पार्टी के लोग इनकी किस बात का क्या मतलब निकाल देंगे। ये भोले भाले हैं, सीधे साधे हैं, मतलब कुछ भी बोल देते हैं। इन्होंने अब बोला था ना कि क्या नाम है, संपत्ति की जांच करवाएंगे, तो मोदी जी ने कह दिया कि जिनके पास 4 कमरे हैं उनके 2 कमरे छीन लेंगे, महिलाओं के मंगलसूत्र छीन लेंगे। मतलब इनको नई बात का नहीं अंदाजा कि इनकी किस बात का ये लोग क्या मतलब निकाल लेंगे। अब यहीं देख लो, अब इन्होंने बोला, राहुल गांधी जी ने क्या बोला कि क्या नाम है, हम लोग शहीदों के साथ भेदभाव नहीं होने देंगे, हम लोग अग्निपथ योजना को कूड़ेदान में डाल देंगे। मतलब इस तरह की बातें करी। एक बार ये वीडियो देखो इन्होंने क्या बोला है। अग्निवीर योजना को हम उठा के कूड़ेदान में फेंक देंगे। ये 2 शहीद हमें नहीं चाहिए। एक शहीद को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। यही चीज अब इन्होंने कह दिया, हम अग्निवीर योजना को कूड़ेदान में फेंक देंगे। 2 तरह के शहीद नहीं चाहिए, एक शहीद जिसे शहीद का दर्जा मिलेगा और एक वो जिसे शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। हाँ, वही एक अग्निवीर के अंदर जो शहीद होगा तो उसे शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, दूसरा वो जो परमानेंट है वो शहीद होगा तो उसे शहीद का दर्जा मिलेगा और उसे तो बहुत तरह के लाभ भी मिलेंगे। लेकिन जो अग्निवीर में है उसे कोई भी किसी भी तरह का कोई लाभ नहीं मिलेगा जो परमानेंट वालों को मिल रहा है। उस चीज को लेके इन्होंने कहा कि हमें इस तरह के शहीद के अंदर जो भेदभाव है वो नहीं चाहिए। और देखो, एक शहीद को पेंशन मिलेगी, दूसरे शहीद को पेंशन नहीं मिलेगी। एक शहीद के परिवार की रक्षा होगी, दूसरे शहीद के परिवार की रक्षा नहीं होगी। ये हमें नहीं चाहिए। अग्निवीर योजना को फाड़ के डस्टबिन में फेंकने जा रहे हैं। अब देखो, इन्होंने भावुक होकर के, इन्होंने गुस्से में आकर के, इन्होंने मतलब बिल्कुल जोश में आकर के ये तो कह दिया कि हमें ऐसी अग्निवीर स्कीम नहीं चाहिए, हमें ऐसी शहीदों के भेदभाव जो होता है वो नहीं चाहिए, हम लोग डस्टबिन में डाल देंगे। लेकिन इसका मतलब इनको नहीं पता, इसका मतलब क्या निकाला हमारे विदेश मंत्री साहब ने, वो बयान दिखाता हूं। उन्होंने बोल दिया कि राहुल गांधी, हाँ, ये राहुल गांधी जो है वो सैनिकों का मनोबल डाउन कर रहा है, उनका मोराल डाउन कर रहे हैं, ये सैनिकों के अंदर भेदभाव पैदा कर रहे हैं। मतलब हाँ, ये मतलब निकाला है विदेश मंत्री जी ने। उन्होंने क्या कहा है देखो, सुन लो, पूरी वीडियो देख लो आप क्या बोला इन्होंने। बहुत सीरियस विषय है जो आज हम इलेक्शन कमीशन के बारे सामने हमने रखा, और ये विषय जो है हमारे सैनिकों के बारे में। कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने 2 तरह के सैनिक बनाए हैं, 2 तरह के सैनिक बनाए हैं। एक गरीब का बेटा, दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग का बेटा, सामान्य जाति का गरीब परिवारों का बेटा, अल्पसंख्यक का बेटा, और दूसरा जो अमीर घर का बेटा होगा। ये झूठ है। ये जो है ये डायरेक्टली हमारे आर्म फोर्सेस पर अटैक है। ये विवाद का विषय बनाना चाहते हैं, बीच में उनका मोराल जो है उसको कम करना चाहते हैं और ये चुनाव का विषय नहीं है, ये राष्ट्र सुरक्षा का विषय। ये अगर चुनाव के दौरान आर्मी पे अटैक होती है, वही आर्मी जो आज हमारी सीमा पे डिप्लॉय हो चुकी है, जो चाइनीज फोर्सेस के खिलाफ देश की सुरक्षा के लिए अपना पूरा बल लगा रही है, वहाँ जो आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान बॉर्डर पे खड़ी है,
अगर आप उस समय उनको ऐसे अटैक करते हैं, बिना कारण के अटैक करते हैं, झूठ फैला के अटैक करते हैं और ऐसी चीज़ें कहते हैं कि अगर इन लोगों का ये शहीद भी हो जाए तो भारत सरकार इनके लिए कुछ नहीं करेगी। तो ये हम बहुत इसको सीरियसली मानते हैं और हमारा अर्ज है इलेक्शन कमीशन को कि इसके बारे में बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन ले। ऐसी चीज़ आगे भी नहीं होनी चाहिए और इसको इनको रिट्रैक्ट करना चाहिए पब्लिक में।